हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आइए जल्दी से आज हम लोग करने वाले हैं सेट 10 जो है आपका 1400 प्लस क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान का है, जिसका हम लोग आज सेट 10 जो है करने वाले हैं। 10वां सेट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कि ये हमारा बुक है, हम लोग यहीं पे से है। ये जो 1400 प्लस क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का बुक है, जिसके अंदर आपका क्या है 50 सेट है आप लोग के लिए। उसके बाद आपका जो है न्यूमेरिकल है, फिर फार्मूला भी है इसी के अंदर। इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग पूरा यूट्यूब पे इसको फ्री में करेंगे। इसका आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे जो है आपका दिया हुआ है, इस पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आप लोग के लिए क्या है यहाँ पे कि आपको पता है हमारे बारे में, हम एक एडुकेटर है। कहाँ पे तो आपका जो है अनअकैडमी पे एडुकेटर है, मनीष कुमार रॉय के नाम से आप वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। और ऑल गोल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और हम जो है कंप्लीट करवाएंगे आपका वहाँ पर भी आपका साइंस, जनरल साइंस आपका हम वहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके एंड जीएस में। ठीक है, चलिए। और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपका अनअकैडमी को क्या कोड लगा देना है, तो कोड लगाना है आपको मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा देना है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी सारे टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे फ्री भी है, तो वहाँ पे भी आपको मनीष गुरु 10 लगा देना है। चलिए इसके आ जाइए। अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 10 में। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताइए। पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद जो है हम आपका इसका सॉल्यूशन का आंसर बताएंगे। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान का क्या करना है, आपको पूर्ति करना है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश क्या होगा आपका। देखिए इस चीज को आप लोग समझिएगा। पकड़िए कि ऊपर का तरफ हम फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर का तरफ फेंके, ये आपका नीचे का तरफ पकड़ लीजिए। भूमि का ये जगह पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है आपका। और ये इस जगह पे आपका गतिज ऊर्जा क्या होता है, जो आपका गतिज ऊर्जा है आपका 0 होता है। धीरे धीरे जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा तो गतिज ऊर्जा आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा आपका बढ़ता है। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा, यहाँ से आप जैसे जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा आपका बढ़ेगा। इसमें क्या बोला, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर उठने के दौरान ऊपर देखिए उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ऊपर जैसे उठिएगा तो स्थितिज ऊर्जा का सबसे पहले बताना है। तो आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ऊपर उठते समय आपका बढ़ रहा है आपका। और गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा नीचे आएगा तब आपका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ऊपर जाएगा आपका तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर है। और बीच वाला यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपका समान रहता है एकदम बीच में। ठीक है, एकदम क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। जल्दी से इस चीज को आप लोग समझिए कि आपका स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ता है और आपका गतिज ऊर्जा घटता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए और अगला क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दीजिए। सॉरी, इसका बताइए निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और कथनांक आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। किसका होता है, किसका, जल्दी से बताइए किसका होता है। क्या दिया, फास्फोरस, कार्बन, लिथियम, आर्गन, किसका होता है। तो जल्दी से आप लोग देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका। यहां पर जो देख रहे हैं ये जो आपका दिया हुआ है कार्बन, आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जो कार्बन आपका दिया हुआ है, ये जो लिखा है कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है उसको है आप लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही उत्तर है कि कार्बन का आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। कार्बन का अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको बताना है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, गलनांक, तो कितना होता है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपका कार्बन का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होता है, इस सब को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका क्वथनांक आपका कितना होता है, 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। जो भी आपको दिक्कत आएगा, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा, एकदम आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा हमको डाउट है इसमें। हम आपका जो है फेस टू फेस आपका व्हाइट बोर्ड के सामने, डिजिटल बोर्ड के सामने हम आपका पूरा आपका जो बुक है आपका पूरा जो आपका डाउट पोर्शन हम आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, डाउट का भी हम आपका क्लास चलाएंगे। हाइड्रोकार्बन जो है परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य डैश समूह द्वारा अलग होता है। क्या होगा इसका आंसर। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य
पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है? 3 नंबर का जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में बोला गया है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन प्रत्येक का आपका क्या आएगा, हमेशा आपका CH2 का अंतर आएगा। कैसे आएगा CH2 का? ले लीजिए हाइड्रोकार्बन का, जैसे हम लोग ले लिए, एक ले लिए इथेन, ठीक है, और एक ले लेते हैं मीथेन। तो इथेन का अगर हम लोग लेते हैं, इथेन का देखिए क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। और आपका मीथेन का कितना होता है, मीथेन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मीथेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। और इन दोनों का आप अंतर देखिए, इन दोनों का आप अंतर देखिए, तो आपको अंतर कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा, अंतर आपको इन दोनों का कितना दिखाई देगा। तो देखिए C2H6 में से CH4 जैसे आप घटाइएगा तो आपको अंतर कितना आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, तो मेथिलीन है। CH2 आपका मेथिलीन है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है। क्या है आपका, तो मेथिलीन है आपका, मेथिलीन है। क्लियर है, मेथिलीन आपका सही उत्तर है। क्लियर है, डाउट होगा एकदम कमेंट करना है, पूरा आपका डाउट पोर्शन को भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। इसका बताइए जल्दी से कि आपका क्या आएगा, इस पोर्शन का जल्दी से बता दीजिए कि इसका आपका क्या आएगा। डोमेनियर उन समय ज्ञात व्यक्त, क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से बताइए। डोमेनियर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिकों का पहचान सके, कितने उस समय जो है, इसका आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए डोमेनियर का समय जो है, आप देखिएगा डोमेनियर उस समय आपका ट्राइड जो है वहां पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिए है, डोमेनियर्स किसके लिए है, ट्राइड्स के लिए है। तो 3 तरीकों को पहचान सके, 3 तरीकों को पहचान सके। ऑप्शन नंबर आपका जो है सही उत्तर है डी, आपका सही उत्तर आएगा। 3 तरीकों को, 3 तरीक आपका क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आप इस चीज को लिख भी सकते हैं या फिर लिख भी लीजिए। प्रथम तरीक आपका, उसके बाद आपका क्या आ गया दूसरा नंबर में, दूसरा आपका है द्वितीय तरीक। एकदम धीरे से आप लोग प्यार से इसे सबको लिखिए आप लोग कॉपी में। द्वितीय तरीक, प्रथम तरीक, द्वितीय तरीक, और आपका तीसरा क्या है, तीसरा आपका तृतीय तरीक है, तृतीय तरीक है। प्रथम तरीक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो प्रथम के अंदर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम आएगा। क्या आएगा आपका, इसको आप लोग लिखिए। कैल्शियम आ गया आपका, पहला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आपका आ गया, उसके बाद क्या आया आपका यहाँ पे, बेरियम आपका आ गया, बेरियम आ गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। द्वितीय तरीके के अंतर्गत आपके क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, उसके बाद क्या, पोटेशियम। लिथियम आ गया आपका, सोडियम आ गया आपका, और उसके बाद क्या आ गया आपका, पोटेशियम आ गया, ठीक है। तृतीय तरीक, सबको नोट डाउन एकदम करते जाइए, छापते जाइए दिमाग में भी और कॉपी में भी। तृतीय तरीक आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या आ गया आपका, क्लोरीन आ गया आपका, क्लोरीन, उसके बाद आपका क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया आपका, और आपका क्या आ गया, आयोडीन आपका आ गया। एकदम क्लियर। प्रथम तरीक आपका आ गया कैल्शियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम आ गया। दूसरा तरीक आपका क्या गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तृतीय तरीक आपका क्या गया, क्लोरीन, उसके बाद आपका क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर, एकदम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे जल्दी से आइए, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए एकदम, डोमेनियर्स उन समय ज्ञात तत्वों से केवल जो है 3 तरीकों को पहचान सके थे। इसका बताइए, इसका क्या दिया है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर सेलुलोज। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का, इसका आपका आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। शाकाहारी जो आपका वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन को सेलुलोज को पचाने के लिए, किसको पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। और आपसे एक और बार पूछा जाता है कि लंबी छोटी आंत का जो है उपयोग जो है आवश्यकता कहां पे पड़ता है, तो शाकाहारी, शाकाहारी, हर्बी भूरस, आपको एकदम इस चीज का ध्यान देना, हर्बी भूरस का, ठीक है। मांसाहारी के लिए जो है आपका लंबा नहीं जरूरत पड़ता है, वहां पे लंबी छोटी आंत सिंपल आ जाए शाकाहारी, क्यों, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे जो जो डाउट होगा एकदम कमेंट करते जाइएगा। सब कुछ जो है आपका डाउट भी क्लियर, एक दिन डाउट क्लास लगा के पूरा क्लियर करेंगे, जितना क्वेश्चन भी आपका डाउट है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। सिंपल है एकदम क्वेश्चन आपका, शिराओं से, हड्डियों से या फिर उपास्थियों से, स्नायुओं से। क्या आएगा 6 नंबर का आंसर, 6 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा, शिराओं से, हड्डियों से, कहां से हो जाएगा, स्नायु से, उपास्थियों ना आएगा। देखिएगा कान को आप आसानी से मोड़ सकते हैं, उपास्थियों, कार्टिलेज आपका जो है सही उत्तर है। कार्टिलेज के कारण, उपास्थियों के कारण ही आप क्या करते हैं कि कानों को एकदम संयोजी उत्तक होता है, कानों को मोड़ा जा सकता है, आप आराम से मोड़ सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, तो उपास्थियां, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है।
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी इसी को क्या कहते हैं? एम्फोटिक ऑक्साइड आपका क्या क्या होता है? पहला एग्जांपल आप ले लीजिए Al2O3 जो कि एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। दूसरा आपका है जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब आपको पहचानना होगा कि उभयधर्मी आपका क्या होता है, ठीक है। तो उभयधर्मी यौगिक से तात्पर्य उन यौगिक से है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो कि आपका अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस दोनों के साथ आपका क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? तो उभयधर्मी आपका ऑक्साइड है आपका। क्या जैसे आपका Al2O3 पहला आ गया, दूसरा आपका जिंक और ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो अभिक्रिया करते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दीजिए। निम्न में से कौन सा उत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, और बहुत आंसर भी इसका एकदम बहुत बढ़िया है। क्या आएगा इसका? तो कोशिका विभाजोत्तक उत्तक जो है, विभाजोत्तक उत्तक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। विभाजोत्तक उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, क्योंकि जो है आपका विभाजोत्तक उत्तक ऐसी कोशिकाएं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता होती है। तो सूत्री आपका जो है आपका कौन सा विभाजन है? सूत्री विभाजन। कौन सा? सूत्री विभाजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग माइटोसिस डिवीजन जो है इसी को कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? विभाजोक्ता उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन, माइटोसिस करने की क्षमता होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपका, हम आपको पहले भी बताते हैं, आपको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, आपको थोड़ा सा हाई लेवल भी मिलेगा। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताइए, समीकरण 2Cu + O2 डैश 2CuO डैश का उदाहरण है। इसका 9 नंबर का जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा? 9 नंबर का जल्दी से बताइए आपका क्या आ जाएगा? देखिए आपका क्या दिया है भैया, सिंपल है। देखिए 2Cu + O2 क्या हो गया? ये दोनों आपका देखिए जुड़ गया, आपका क्या हो गया? Cu और O आ गया, Cu और ऑक्सीजन आ गया, 2 आ गया। ये आपका क्या? संयोजन अभिक्रिया है। ये आपका क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया है। एकदम क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया है ये आपका। ये आपका क्या दिया? संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं। अधिक मिलके आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर ये आपका एकल का आपका निर्माण कर देंगे। आपका क्या आ गया? एकल उत्पादन। ये आपका मिलके एकल आ गया ना, तो एकल, तो इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए 2 से मिलके आपका क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब आपका संयोजन। इसका बताइए, जब जो है मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तब कितने तत्व ज्ञात थे? ये आपका कौन सा है? ये तो आपका मोस्टली का है ना। तो मेंडलीव का समय में उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है 63 एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स आपके, 63 एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है कि आपका 63 तत्व जो है ज्ञात थे जब मेंडलीव ने अपना काम जो है शुरू किया था। 10 नंबर का एकदम क्लियर है। चलिए, ये सब का बीच में पीरियोडिक टेबल का हम एक स्पेशल क्लास आप लोग के लिए यूट्यूब में फ्री क्लास लगाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पूरा पीरियोडिक टेबल वहां से समाप्त हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2014 से 17 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत से है? विश्व बैंक के अनुसार 2014 से 17 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत से है? ये देखिए आपका सिंपल दिया हुआ है, इसमें ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है। ये थोड़ा इधर का 55% इसका आंसर आ जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। आइए इसका बताइए, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? 12 नंबर का जल्दी से बता दीजिए, व्यक्त किया जाता है, क्या नाम है उसका? व्यक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया दिया है। Al2 क्या दिया है आपका? Al2SO4, उसके बाद क्या है? 3 है, तो उसका आपका 12 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। एल्युमिनियम सल्फेट आपका सही उत्तर है, एल्युमिनियम सल्फेट। कैसे आया देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं Al आपका क्या होता है? 3+ होता है ना आपका, SO4 2- होता है, तो 2 वाला को इधर ले लिया गया, 3 वाला को बस इस पे दे दिया गया। देख लीजिए Al2 आ गया आपका, 2 आ गया, उसके बाद क्या गया? SO4 3 आ गया। क्लियर है एकदम? अल्युमिनियम सल्फेट होगा इसका आंसर। इसका बता दीजिए, 10 न्यूटन का एक जो है क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को
बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, W = Fs। बल आपका कितना दिया है, ठीक है, बल आपका कितना दिया है, आपका तो 10 दिया है, 10 दिया गया है। बल आपका दिया गया है 10 न्यूटन, देख रहे हैं यहाँ पे बल आपका 10 न्यूटन दिया है। और आपका विस्थापन आपका कितना दिया है, विस्थापन आपका कितना दिया है 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ पे आपका जो ये जो दिया है द्रव्यमान का यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो कितना हो गया 10 × 2 मतलब 20 जूल आपका आंसर आ जाएगा। 20 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 जूल आपका आंसर आ गया। 13 नंबर क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में एकदम समझते जाइए, नोट करते जाइए, डाउट आएगा कमेंट कीजिएगा, पूरा आपका क्लियर भी करवाएंगे। एक जो है 800 केजी का कार 90 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। जल्दी से बताइए। 14 नंबर का एकदम सॉल्व करते जाइए। देखिए आपका क्या आ गया यहाँ पे एक कार जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है, तो कितना से आप ये करें तो 90 किलोमीटर, ये जो है आपका यू दिया है, यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी। प्राथमिक वेग आपका कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, 90 गुने कितना से कर देंगे, किलोमीटर प्रति आवर से आपका मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 90 गुने 5/18, 90 गुने 5/18, 18 5 बार में कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 मीटर प्रति सेकंड। और आपका अंतिम वेग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हम लोग जानते हैं हमको क्या निकालना है, लागू बल। F के लिए क्या फॉर्मूला, F = ma होता है। पहले इसको आप सॉल्व कर दीजिए। A = त्वरण निकालेंगे तब ना आएगा V - U/T। V आपका कितना दिया है, V आपका तो है 0, माइनस U कितना है, U आपका 25 और बट्टे में आपका T कितना दिया हुआ है, T आपका दिया है 5 सेकंड। T आपका दिया है, T = 5 सेकंड आपका दिया है, तो T आप बस यहाँ पे बैठा दीजिए। 25/5 कितना आ जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग देखिए क्या होता है, F बल बराबर क्या होता है, M × A होता है, M × A। M आपका कितना दिया है, तो 800 केजी आपका दिया है। एकदम धीरे धीरे इस चीज को समझते जाइएगा। 800 दिया है, त्वरण आपका कितना है -5, तो कितना आ गया 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 -4000 न्यूटन। नेगेटिव आपका साइन आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव इसलिए आपका वहां पे साइन क्यों आया है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि लगाया गया बल कार की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए बस नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या आ जाएगा 4000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है सही उत्तर है, 4000 न्यूटन आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर है, इसको एकदम नोट डाउन करते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे आइए और इसके बताइए। 12 ओम के एक प्रतिरोध में क्या दिया है, 1.0 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा आपको निकालना है। आवेश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आवेश के लिए आपका क्या क्या दिया, आर दे दिया है, आपका आई आपका दिया है, आई आपका दिया कितना है, तो 1 एम्पियर आपका आई दिया है, ठीक है, आई आपका मतलब धारा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। और इस प्रतिरोध में 1 मिनट में, तो आपका समय भी दे दिया है ना, समय कितना दिया है 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेकंड। और Q = आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर Q = क्या होता है, I × T। I आपका कितना है 1 है, समय आपका कितना दिया 60 है। यहाँ पे ये सब प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, लेकिन दिया है कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा आपका 60 कूलम आंसर आ जाएगा। सही है, बताइए 60 कूलम। बस इस फॉर्मूला को आप जान लीजिएगा, Q = IT 60 कूलम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका क्या बताना है, प्रोपेनोन में जो है कार्यात्मक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आएगा, इसका प्रोपेनोन में आपका कार्यात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन में आपका क्या होता है, कीटोनिक आपका कार्यात्मक समूह है। क्या है आपका कीटोनिक, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा कि कीटोनिक आपका जो है कार्यात्मक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर आएगा, कीटोन आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। और एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, प्रोपानेम होता है। एसीटोन का आपका क्या दिया है, एसीटोन का आपका क्या होता है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम आपका क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए, ओ गया है ओन ग्रुप के लिए क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे क्या होगा 3 कार्बन हो जाएगा,
CH3CH3 मीथ इथ प्रोप, प्रोपेन का प्रोपेनिन का बात हुआ है और ओन ग्रुप है, मतलब आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, सॉरी 3 कार्बन यहाँ पे और आपका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, तो क्या हो गया आपका एसीटोन हो गया। आपका एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, तो प्रोपेनोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिन में कार्यात्मक समूह है, तो कीटोन आपका इसका सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए और इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आएगा, क्या दिया है इसका, देखिए क्वेश्चन। तट पर बधी किसी नाव से कोई जो है जल तरंग टकराती है, यदि जल तरंग के 2 निकटतम, क्या दिया है आपका, श्रृंगों की दूरी आपका 100 मीटर है, ठीक है, मतलब आपका लैम्डा दे दिया है आपका 100 मीटर। तरंग का वेग आपका कितना दिया है, आपका वेग आपका दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 श्रृंगों की नाव के बीच टकराने के बीच कितना समय, समय आपको निकालना है, समय आपको निकालना है। हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है आपका सी बाई लैम्डा। सी के जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, सी के जगह आप यहाँ पे वी लिख सकते हैं, क्योंकि सी आपका क्या है, वेग है, आपका वेग है, वेग बाई आपका क्या आ गया, तरंग दैर्घ्य आ गया। और एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, सभी को पता है एफ इक्वल टू 1/t। तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा, वी आपका कितना दिया है 25 और आपका लैम्डा कितना है आपका 100 दिया है, और टी बस उल्टा कर दीजिए, 25 एक बार में, 25 4 बार में, आपका कितना आ जाएगा 4 सेकंड आपका आ गया आंसर। 4 सेकंड एकदम क्लियर है, 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। डाउट आएगा कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा सोल्यूशन भी इसका हम दोबारा करवाएंगे। डाउट सेशन हम लोग आप लोग के लिए लगाएंगे और इसका हम दोबारा आपका करवाएंगे। एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, आइए यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या दिया है, सबसे जो है व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल है। क्या क्या आपका जीवन से उत्पत्ति का पहले का बात किया गया है, क्या क्या आपका उसमें शामिल है, इसका जल्दी से बताइए आप लोग, क्या क्या है देख लीजिए इसमें। आपका एक तो आपका हो गया हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया है, उसमें CH4 है, क्या आएगा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, CH4, ये चारों आपका शामिल है। वहां पे अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ऑक्सीजन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ गया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन हो गया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन आपका नहीं होगा, CH4 मीथेन है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन कर दीजिए। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण आपको बताना है। देखिए क्या आपका सिंपली है, जैसे आपका एक जो है F आपका इधर जा रहा है, बल आपका इस साइड है और विस्थापन आपका इस साइड है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। और अगर बल भी आपका सेम डायरेक्शन में है, बल आपका सेम डायरेक्शन में है और विस्थापन भी आपका जो है सेम ही डायरेक्शन में है, आपका विस्थापन भी, यहाँ पे आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री। हमको कौन सा बात किया गया है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत हमारा कौन सा है, ये वाला है, विपरीत दिशा में 180 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 180 डिग्री, ये आपका विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 180 डिग्री। और अगर आपका सेम दिशा में, समान दिशा में अगर आपका बात कर दे तो 0 डिग्री आपका आएगा। क्लियर है, चलिए एक एक कंसेप्ट को समझिएगा और जो है एकदम एग्जाम में आपका इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मीडियम मिलेगा और कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। किसी दिया है, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब पिंड का बात किया गया है, का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। बहुत सिंपल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, XYZ, कोई भी आप कहीं भी ले जाइए उसको, आप चंद्रमा में लेके कहीं पे भी आप लेके चल जाइए, कहीं पे भी लेके जाइए, भार आपका चेंज होता है, भार आपका बदलता है, लेकिन आपका क्या होता है, भार आपका बदलता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो उसका मास है कभी भी जो है नहीं बदलता है, कभी भी। तो क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, वो आपका जो है नियत रहता है, आपका फिक्स रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, मास आपका द्रव्यमान नियत है, स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपका एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। इसका बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, आपको बताना है यौगिक नहीं है। जल्दी से इसका जो है आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं। यौगिक मतलब क्या हो गया कि दो से जो मिलके बना हुआ है, आपका सिंपली क्या है, जो दो से मिलके बना हुआ है आपका यौगिक नहीं है। जल्दी से बताइए अब क्या क्या हो जाएगा।
देखिए आपका नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये तो आपका यौगिक है, क्लियर है भैया। पानी में आपका सिंपल H2O है, ये भी आपका यौगिक है। अमोनिया क्या है, NH3 है, एक आपका नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पेरोक्साइड में एक आपका नाइट्रोजन हो गया, पेरोक्साइड हो गया। जो आपका क्लोरीन आपका आएगा, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या है, क्लोरीन आपका सही उत्तर है। यह आपका क्या है, यौगिक नहीं है क्लोरीन। तो क्लोरीन अब आपका क्या हो गया, क्लोरीन आपका तत्व हो गया, आपका क्लोरीन आपका क्या हो गया, तत्व हो गया। जल्दी से आप ही लोग बताइए कि क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, एकदम एटॉमिक नंबर आपका आएगा। यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17 होता है। यह आपका क्या है, एलिमेंट है, तत्व है आपका, एलिमेंट है आपका, तत्व है, ठीक है, तत्व है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यह आपका क्या है, तो आपका कंपाउंड नहीं है, यौगिक नहीं है। एकदम क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन में। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। छाप लीजिए एकदम दिमाग में। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक प्रतिरोधकता की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध जो कि पदार्थ से बना है, लंबाई आपको कितना दे दिया है, L डैश बराबर L/2 ले लिए, ठीक है। और अनुप्रस्थ भाग क्षेत्रफल आपका A डैश बराबर क्या हो गया, 2A हो गया। सिंपली आप इस फॉर्मूला को जानिए। R इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, रो गुने L/A होता है। इसको तो सभी को जानते हैं। R इक्वल टू प्रतिरोध बराबर क्या आ गया, आपका रेजिस्टिविटी गुने आपका L/A। अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, R डैश बराबर कर देंगे तो रो आ गया। L आपका कितना है देखिए, तो यहाँ पे L डैश भी आ जाएगा ना, आपका ले लेते हैं L डैश, आपका यहाँ ले लिए L डैश और यहाँ पे आपका A डैश ले लिए। तो R डैश बराबर देखिए क्या आ गया, रो तो आपका आई गया L डैश माने L/2, L/2 आ गया, गुने A डैश बराबर क्या है, तो 2A है, मतलब 2A बैठा दीजिए। यहाँ से सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 1/4 रो गुने L/A, R डैश बराबर, तो आपका कितना आ गया, एकदम इस साइड हम आप देखिए, इस साइड लिख रहे हैं हम, आपको कितना आ जाएगा, R डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। आपका रो L/A कितना है, R/4 आ जाएगा। क्लियर है, R/4 आ जाएगा। ये आपका क्लियर है। जल्दी से बताइए, डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा डाउट सेशन लगा के हम कंप्लीट करवाएंगे। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो। मेरा एम है कि आपका इस क्वेश्चन को, ये जो आपका बुक है इसको आप कर लेते हैं। 1400 क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल इसके अंदर दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया, इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका साइंस में मैक्सिमम नंबर को आप जो है स्कोर कर पाइएगा। और यहाँ से आपका एग्जाम रिपीटेड भी मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए हम लोग अब करते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, ये सभी का क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है, फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। जैसे आप देखिए कि नर प्रजनन का उसमें बात किया गया है, नर प्रजनन का बात किया गया है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा। आप लोग के लिए एक सिंपल एक ट्रिक भी बता देते हैं, आप इसको जो है याद कर सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पुंकेसर आएगा। पुंकेसर जो आपका आ जाएगा, फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेमेन। स्टेमेन, नर में क्या होता है, मेन यहाँ पे दिया हुआ है ना, मेन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्या आ गया आपका, नर आ गया, मेल आ गया, मेल, ठीक है, नर में बात किया गया है तो मेल के लिए। तो फूल में आपको बताना है, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है, पुंकेसर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। यदि जो है एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा kWh में होगी, कितना होगा। तो आपको पता है 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 kWh आपका सेम ही आएगा। सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आपका क्या आएगा, 1 यूनिट या फिर kWh आपका सेम ही है। देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि उपयुक्त कुल ऊर्जा के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे। उपयुक्त ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है, आपका जो दिया हुआ है 1000 वाट, आपका शक्ति पहला दिया है तो 1000 लिख दिए, ठीक है, 1000 गुने आपका कितना दिन के लिए बात किया गया है, दिन आपका, ठीक है, 30 डेज आपका 3 दिन के लिए, और कितने आवर्स के लिए, तो 3 घंटे के लिए 3, और बटे में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से बस गुना कर दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 से कट गया, 90 यूनिट आ गया। एकदम आंसर क्या है, 90 यूनिट आपका सही उत्तर है। आंसर आपका आ गया 90 यूनिट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए जो है सही उत्तर है। एकदम क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है, कितना है, 10% NaCl से बिजली जो है पास की जाती है, क्या कहलाती है। बेयर्स अभिक्रिया,
क्लोर क्षार अभिक्रिया, हॉल हेराल्ट अभिक्रिया, क्लोर लवण अभिक्रिया। तो ये आपका क्या आएगा आंसर, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है आपका, जो आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है आपका सही उत्तर है 25 का। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यह औद्योगिक प्रक्रिया है। किसके लिए, तो सोडियम क्लोराइड के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यह आपका क्या है, औद्योगिक प्रक्रिया है। यह जो आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा जो है आपका, कॉस्टिक सोडा का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। कॉस्टिक सोडा का उत्पादन के लिए की जाने वाली ये जो है आपका तकनीक है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है आपका, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका पूरा जो है यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन 25 सेट, आपका 10वां नंबर जो है सेट आपका कंप्लीट हो गया है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का साइंस होगा। आपका साइंस का जो भी लेवल होगा पकड़ लीजिए, आपका 10 क्वेश्चन तो आपका सिंपल रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका सिंपल रहेगा, आपका एग्जाम में उसी तरह का सेट बनाया गया है। 10 क्वेश्चन आपका मॉडरेट रहेगा आपका, और आपका 5 क्वेश्चन जो रहेगा आपका, 5 क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का रहेगा। उसी तरीका से आपको इसी तरीका पूरा आपको सेट बनाया गया है। 50 सेट हम आपको कराएंगे और ये आपका 10वां सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लगभग 6 बजे के करीब में डेली आपका जो है आ जाएगा, ये आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आपका और जो भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, एकदम कमेंट लिखिएगा, डाउट और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, हम आपका डाउट सेशन लगा के पूरा बुक को जो है सॉल्यूशन करवाएंगे। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो लोग को मतलब दिक्कत है, हम कहना चाहते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम आपको ये वाला जो बुक है आपको हम बुक फ्री में भी देने का हम बात किए थे। इस बुक का जो इसके अंदर क्या है आपका 50 सेट है, आपका 50 सेट भी है, अंकित भौतिक और फॉर्मूला है। और कोई भी ऐसे स्टूडेंट है, रियल में जेन्युइन में कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप हमें जो ये जो नंबर दिया गया है इस पर हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, क्योंकि हमारा एम था 500 से करीब 500 स्टूडेंट को करीब में हम जो है फ्री में देंगे, 500 से 1000 स्टूडेंट को हम फ्री में देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एकदम पढ़ाई करते रहिए और जो है सिलेक्शन अपना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।